पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जाओजन जुनीर के साथ मार्केट प्लेस गया था, जहां वो जियांगली फैमिली के यंग मास्टर से मिलता है। वो यंग मास्टर जाओजन को धमकी देता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हम तुम्हारी मार्केट प्लेस पे कब्जा कर लेंगे, इसीलिए ये बात जाकर अपने फादर को बता दो। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो बाद में उन्हें मौका नहीं मिलेगा। जिसपे हमने देखा कि जाओजन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हमें एक नरेटिव वाइज बताया जाता है। उस हादसे को गुजरे हुए अब 6 महीने हो चुके हैं। जिसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि जियांगली फैमिली ने एक पिल मेकर के साथ मिलकर एक पिल बनाई थी, जो कि कल्टीवेशन में काफी ज्यादा मदद करती है। और इसी पिल की मदद से जाओ फैमिली की मार्केट प्लेस पर इन्होंने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से जाओ फैमिली अपना बिजनेस नहीं कर पा रही है। यानी कि जाओ फैमिली बहुत ही ज्यादा बुरे वक्त से गुजर रही है। जबकि दूसरी तरफ जाओ जन भी बहुत ही ज्यादा कठिन ट्रेनिंग कर रहा है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर जियांगली फैमिली पे आ जाता है, जहाँ वो सारे लोग मिलकर जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन नई पिल की मदद से पिछले कुछ महीनों में इन्हें कुछ ज्यादा ही फायदा हुआ था। जबकि दूसरी तरफ जाओ फैमिली का तो पूरा कारोबार ठप पड़ गया था। यहाँ ये लोग ये दोनों बातों से ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। जिसके बाद हमें इन दोनों का पिल मेकर भी दिखाया जाता है, जिसका नाम था लूजी। ये आदमी जितना ही कमजोर दिख रहा है, लेकिन उसमें उतनी ही काबिलियत है, क्योंकि इसने ऐसी पिल बनाई है जो कि कल्टीवेशन में काफी ज्यादा मदद करती है। और इसी वजह से तो आसपास के लोग इन्हीं की कल्टीवेशन पिल खरीद रहे हैं, जिस मौके का फायदा लूजी भी काफी ज्यादा उठा रहा है। यहाँ जियांगली फैमिली लूजी की इस हरकतों पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है, लेकिन आखिरकार वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने लूजी को परेशान करा तो वो जाकर जाओ फैमिली की मदद करने लग जाएगा, जिसके बाद जियांगली फैमिली के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी वजह से वो लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होकर जाओजन पे आ जाते हैं, जहाँ पर उसके मास्टर उसे एक लाइटिंग रोड से बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। यहाँ ये सब करने की वजह सिर्फ एक ही थी, जाओजन की बॉडी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाए। जिसके बाद हम अचानक ही देखते हैं कि जाओजन अपने ईस्ट फोर्स फिस्ट का इस्तेमाल करता है और एक पहाड़ को तोड़ देता है, जिसे तोड़कर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि शुक्र है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है, नहीं तो अभी मेरा हाथ टूट गया होता। उसके बाद जाओजन अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है कि आपकी ये ईस्ट फोर्स फिस्ट टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की है, मानना पड़ेगा आपके फाइटिंग स्टाइल तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। लेकिन अभी भी मैं एक बात सोचने पे हैरान हूँ कि आप जैसे पिल मेकर की रैंकिंग कैसे होती है। यानी कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम ये बात कैसे डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन सा पिल मेकर किस ग्रेड का है। जिसमें मास्टर जवाब देते हैं कि हम सारे पिल मेकर के पास एक स्पेशल टाइप की फ्लेम होती है, जिस फ्लेम को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पिल मेकर किस ग्रेड पे है। यानी कि फ्लेम जितनी ज्यादा डार्क होगी उस पिल मेकर का रैंक उतना ही ज्यादा होगा। जिसपे जाओजन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और अपने मास्टर से कहता है कि क्या मैं आपकी फ्लेम देख सकता हूँ। ये सुनकर मास्टर याओचिन अपनी फ्लेम को अनलिस्ट कर लेते हैं, जिसे देखकर जाओजन काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने पहली दफा व्हाइट कलर की फ्लेम देखी थी। उसको पता भी नहीं था कि इस तरीके की फ्लेम भी हो सकती है। उसके बाद मास्टर याओचिन बताते हैं कि ये फ्लेम हमारे पिल मेकर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये हमें पिल बनाने में काफी ज्यादा मदद करती है। और साथ ही साथ तुम्हारी फ्लेम जितनी ज्यादा पावरफुल होगी तुम्हारा दुश्मन उतनी ज्यादा तुमसे दूर रहेगा, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुमसे आकर फाइट कर सके। यहाँ अपने मास्टर की जाओजन ये बातें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था, और साथ ही साथ अपने मास्टर के हाथ में वो फ्लेम देखकर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। जहाँ पर उसके मास्टर कहते हैं कि इस फ्लेम को छूने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ये 11th रैंक की फायर है, जिसे छूने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये बात सुनकर जाओजन अपनी जगह पर बैठ जाता है और अपने मास्टर से कहता है कि जब मैं भी पिल बनाना सीख जाऊंगा तो मेरे पास भी कुछ इस तरीके की फ्लेम आ जाएगी। वाकई उस दिन का मेरे को अभी से इंतजार रहेगा, लेकिन तब तक मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक हेवनली लेवल का एक स्किल सिखा दो। जिसपे मास्टर याओचिन कहते हैं कि बेवकूफ, हेवनली लेवल की स्किल सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और उस तरीके की स्किल्स पाने के लिए तुम्हें सालों तक मेहनत करना पड़ेगी। जिस पर याओचिन काफी ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन तभी मास्टर याओचिन उससे कहते हैं कि तुम्हें निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक हेवनली लेवल से भी ज्यादा अच्छी स्किल्स है। मुझे लगता है कि अगर तुम उसे सीख लो तो तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। जो सुनकर जाओजन फिर से थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। वो अपने मास्टर से कहता है कि बताओ आप किस स्किल्स के बारे में बात कर रहे हो। जिसपे उसके मास्टर बताते हैं कि मैं एक येलो लेवल की स्किल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनकर तो जाओजन फिर से निराश हो गया था, क्योंकि दोस्तों येलो लेवल स्किल्स काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। जिसपे मास्टर याओचिन उससे कहते हैं कि ये स्किल दूसरी स्किल से अलग है और ये स्किल खुद को इवॉल्व कर सकती है। यानी कि धीरे धीरे तुम जितने ज्यादा पावरफुल होते जाओगे ये स्किल्स भी उतनी ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। यहाँ ये बात सुनकर जाओजन को यकीन नहीं आ रहा था और वो अपने मास्टर से कहता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी स्किल्स अपने आप को इवॉल्व नहीं कर सकती, मैंने कभी भी इस स्किल्स के बारे में नहीं सुना। जिसमें मास्टर याओचिन उससे कहते हैं कि इस स्किल के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है और जिन्हें पता भी है तो वो सीख नहीं पाते हैं इस स्किल्स को। ये सुनकर जाओजन थोड़ा सा हैरान जरूर हो जाता है। तभी वो अपने मास्टर से कहता है कि आपको वो स्किल जरूर आती होगी। जिसपे मास्टर याओचिन उससे बहुत ही अजीब तरीके से कहते हैं कि मुझे नहीं आती। उसके बाद जाओजन कहता है कि जरूर
जरूर आपने उस स्किल्स को किसी को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। जिसपे उसके मास्टर कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा किसी को भी करते हुए नहीं देखा। यहाँ अपनी मास्टर की ऐसी बातें सुनकर जाओजन काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो अपने मास्टर से फिर कहता है कि आप मुझे फिर ये स्किल्स सिखाओगे कैसे? आपको तो ये मालूम भी नहीं वो स्किल्स अपने आप को इन्वॉल्व भी कर सकती है या नहीं, या बस आप ऐसे ही कह रहे हो। जिसपे उसके मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी बुक दूंगा जिसे रीड कर तुम उस स्किल्स को खुद ही सीख जाओगे। यहाँ ये दोनों ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी मास्टर को जुनीर की आहट सुनाई दे जाती है, जिसकी वजह से वो फौरन से रिंग में चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद जुनीर भी जाओजन को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई थी, जो कि जाओजन के शरीर पर ऐसे जख्म देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि बताओ तुम्हें ये चोट किसने पहुंचाई? जिसपे जाओजन झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं अपने 9th लेवल को ब्रेक थ्रू कर रहा था कि तभी मैं पहाड़ से नीचे गिर जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये चोटें लग गई। जहाँ ये बात सुनकर जुनीर उसे नीचे बैठा देती है और उसके जख्मों पे मलहम लगाना शुरू कर देती है। जिसके बाद जाओजन उसे काफी ज्यादा प्यार से देख रहा था। जहाँ जुनीर को जब इस बात का एहसास होता है तो वो भी शर्माने लग जाती है और जाओजन से कहती है कि आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? जिसपे जाओजन भी ब्लश करते हुए कहता है कि नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रहा हूँ। उसके बाद जुनीर कहती है कि तुम काफी ज्यादा थक गए होगे, क्यों ना तुम मेरी गोद में लेटकर थोड़ा सा आराम कर लो। जहाँ जाओजन ने भी उसकी बात मान ली थी, वो उसके पैर पर अपना सर रखकर थोड़ा सा आराम करने की कोशिश करता है, जबकि जुनीर अपनी एनर्जी की मदद से जाओजन के जख्मों को भरना शुरू कर देती है। तभी वो महसूस करती है कि जाओजन सोते हुए भी अपनी कल्टीवेशन कर रहा है और अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जहाँ काफी देर बाद जब जाओजन की आँख खुलती है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि वो हवा में उड़ रहा है और उसके आसपास एनर्जी भी फैल चुकी थी, जिसके साथ साथ वो महसूस करता है कि उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि उसने अपने 9th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। जहाँ जुनीर भी उसके पास आकर कहती है कि आखिरकार तुम नींद से जाग गए, मुझे तो यकीन ही नहीं आता तुम नींद में भी कल्टीवेशन कर सकते हो, तुमने तो वाकई में ही काफी ज्यादा कमाल कर दिया। जिसपे जाओजन थोड़ी देर के लिए खुश हो गया था, लेकिन तभी वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं अपनी कल्टीवेशन में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैंने तुमसे ये बात पूछी ही नहीं कि आखिर फैमिली की हालत कैसी है। जिसपे जुनीर उसे बताती है कि हमारी फैमिली की हालत काफी ज्यादा बुरी चल रही है, क्योंकि तुम्हें ये बात तो अच्छे से मालूम ही होगी, जियानली फैमिली ने हमारी मार्केट प्लेस पे कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से हम अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सुनकर जाओजन कहता है कि ठीक है, हमें मार्केट जाना होगा ताकि मैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल सकूं। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर मार्केट प्लेस पे आ जाता है, जहाँ जियानली फैमिली के लोग अपनी पिल बेच रहे थे। वो लोग कहते हैं कि जल्दी आओ और हमारी कल्टीवेशन पिल खरीद लो, ये आपकी कल्टीवेशन को 100 गुना ज्यादा कर देगी, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग आने लग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जियानली फैमिली जाओ फैमिली को बिजनेस करने नहीं दे रही थी। तभी जाओजन भी जुनीर को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जो कि आते ही जियांगली फैमिली से कहता है कि यहाँ से अपने गुंडों को लेकर दफा हो जाओ। जिसपे जियांगली फैमिली के लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लूसी जुनीर को देखकर ये कहता है कि ये खूबसूरत लड़की कौन है, जिसपे यांगली फैमिली का यंग मास्टर लूसी को बताता है कि ये जुनीर है और ये जाओजन की छोटी बहन है और मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले भी बताया था। यहाँ लूसी ये सारी बातें सुनकर ये कहता है कि ये लड़की वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस लड़की को पकड़कर तुम मेरे पास ले आओ। जिसपे यांगली फैमिली का यंग मास्टर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इस लड़की को ठिकाने लगा दूंगा, जिसके बाद ये लड़की तुम्हारे हवाले। ये कहते के साथ यंग मास्टर जाओजन की बेइज्जती करता है और कहता है कि इनकी औरतों को कोई भी छेड़ सकता है और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाओजन ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसके बाद वो अपनी सकिंग फ्लाइंग टेक्निक का यूज करते हुए एक प्लेट को अपने पास खींच लेता है। उसके बाद उसी प्लेट को यूज करते हुए वो यंग मास्टर को इतनी तेज मारता है कि वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन अभी जाओजन का दिल नहीं भरा था, वो वापस से अपने फ्लाइंग टेक्निक को यूज कर उसे वापस खींचता है और बहुत ही ज्यादा मारता है। उसकी काफी अच्छे से धुलाई करने के बाद जाओजन फ्लेक्स करते हुए कहता है कि तुम लोगों में से क्या कोई और भी लड़ना चाहेगा मेरे साथ। जिसपे लूसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि लड़के अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद लूसी अपनी पूरी पावर को अनलिस्ट कर लेता है, जिसके साथ ही वो अपनी फुल पावर के साथ जाओजन को मारने के लिए आता है कि तभी मास्टर जाओजन को अपनी फ्लेम पावर दे देते हैं, जिसकी पावर काफी ज्यादा है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से टकराने के लिए काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जाओजन के हाथ पर स्पिरिट कोल्ड फ्लेम आ गई थी। जाओजन भी ये देखकर अपनी फ्लेम पावर को अनलिस्ट कर लेता है, यहाँ तक कि जुनीर भी उसकी ये पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जाओजन को भी अपने इस अटैक पे यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी उसके मास्टर कहते हैं कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, इतना तो मेरा फर्ज बनता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें और कोई भी पीटे। ये बात सुनकर जाओजन के मुंह पे एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिसके बाद लूसी खड़ा होकर कहता है कि मैं नहीं जानता तुम किस लेवल पे पहुंच चुके हो और अभी की पावर को देखते हुए मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इस बात से तुम्हें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मैं जल्दी इतनी ज्यादा पिल्स बना दूंगा कि ये पूरी मार्केट प्लेस मेरे हवाले हो जाएगी और तुम लोग इतने ज्यादा गरीब
हो जाओगे कि जुनीर मेरे पास खुद ही चलकर आएगी, तब मैं तुमसे अपने सारे हिसाब पूरे कर लूंगा। ये सब कहने के बाद वो वहाँ से चले जाता है। जबकि दूसरी तरफ जाओजन को ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो पहले से ही जानता था इन लोगों की वजह से हमारी मार्केट प्लेस खतरे में है। लेकिन उनने जुनीर के बारे में ये सब बातें कर हद ही पार कर दी। वहाँ ये सब जाओजन अपने मन में सोच रहा था कि तभी हमें उसी शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जाओजन एक हुडी पहनकर लूसी के कमरे में आ गया था ताकि वो उसे वहीं पर जान से मार सके, क्योंकि आज जो लूसी ने जुनीर के बारे में बातें की वो सुनकर जाओजन से रुका नहीं जा रहा था। अब कुछ देर बाद लूसी भी अपने कमरे में आ गया था, जहाँ जाओजन लूसी को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसे खिड़की में जुनीर दिख जाती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि लूसी भी उसे देखकर डर के मारे भागना शुरू कर देता है। जाओजन यहाँ जुनीर को देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया था। वो हैरानी के साथ कहता है कि भला ये यहाँ पर क्या कर रही है, जिसपे उसके मास्टर उसे बताते हैं कि वो भी यहाँ पर वही काम करने आई है जो कि तुम करने आए हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुनीर ने लूसी के पैरों पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया था कि वो वहाँ से भाग ना सके। जिसके साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जिसपे लूसी कहता है कि प्लीज मुझे मत मारना, मुझसे पैसे ले लो, मुझसे पिल्स ले लो, लेकिन मुझे जान से मत मारना। ये सुनकर जुनीर कहती है कि नहीं नहीं, तुम तो ऐसे ही डर रहे हो, तुमने तो खुद ही कहा था मैं तुम्हारे पास चलकर खुद ही आऊंगी, तो लो मैं आ गई। मुझे इस बात का गलत नहीं लगा कि तुमने मेरे बारे में गलत बोला, लेकिन तुमने जाओजन को मारने की कोशिश करी, इसीलिए मेरे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, इसीलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद जुनीर एक स्पिरिचुअल एरो बनाती है और लूसी के दिल के आर पार कर देती है, जिसके बाद वो फौरन वहाँ से चले जाती है। यहाँ ये सब देखकर मास्टर याओचन काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। वो कहते हैं कि मुझे इस लड़की से इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी, ये लड़की काफी ज्यादा यंग दिखती है लेकिन इसकी स्किल्स काफी ज्यादा ऊपर है। यहाँ ये दोनों अभी उस कमरे से बाहर नहीं निकले थे, तभी हम देखते हैं लूसी दोबारा से खड़ा हो जाता है और कहता है कि शुक्र है मैंने ब्रीथिंग स्पिल्स खा ली थी, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा था कि जल्दी मुझ पर कोई अटैक कर सकता है और इसी वजह से मेरी जान बच गई। लेकिन अब मैं जाओ फैमिली में से किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं मास्टर को बता दूंगा कि इन लोगों ने मेरे पे चुपके से हमला करने की कोशिश की। वहाँ वो ये सारी बातें कह ही रहा होता है, तभी जाओजन पीछे से आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, आज तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि मैं इस कमरे से तुम्हें जिंदा बाहर जाने नहीं दूंगा। और ये कहते के साथ ही जाओजन अपने फ्लेम स्किल्स का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लूसी वहीं जल कर तड़प कर मरने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओजन बड़ी तेजी से वहाँ से भागकर निकल जाता है। तभी वो भागते भागते एक जगह पे जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जुनीर उसके सामने खड़ी थी और जुनीर अपनी पावर को अनलिस्ट कर लेती है और कहती है कि तुम उस पिलर के पीछे क्या कर रहे थे और तुम कौन हो। जिसके बाद ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है।